हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू शिवानीज़ किचन। तो मैं आज आपके सामने एक फेमस रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज राम लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो राम लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल ली है एंड हाफ कप चना दाल ली है। तो चलिए हम दाल को भिगो लेते हैं। तो भिगोने से पहले हम इसको प्रॉपरली वॉश कर लेंगे। तो मेरी दाल यहाँ पे प्रॉपरली धुल चुकी है और अब हम इसको भिगोने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो इस दाल को हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो राम लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश मूली ली है। देखिए ग्रीन लीव्स हैं इसके, और कुछ कोरिएंडर लीव्स लिया है मैंने यहाँ पे फ्रेश। थोड़ा सा लहसुन की कलियां ली हैं कुछ, और कुछ अदरक लिया मैंने यहाँ पे। तो चलिए चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो मूली ली है उसके पत्ते जो हैं हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इन पत्तों का भी हम मूली के साथ ही चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए पत्तों में होल्स नहीं होने चाहिए। जिस पत्ते में होल होगा हम उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रेश लीव्स ही यूज़ में लाने हैं। तो ये जो पत्तियां हैं मूली की, ये चटनी बनाने के लिए रेडी हैं। अब मैं इनको बारीक चॉप कर लेती हूँ। इनको मैंने पहले ही प्रॉपरली वॉश कर लिया था। तो हम इनको रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हम इनको बाद में ग्राइंडर में ही डाल देंगे। तो हम थोड़ा करके इनको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची स्वाद अनुसार, तो चलिए हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो जो चटनी हमने ग्राइंड की है हम इसको बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं।
हम इसको कवर करके रख लेते हैं। तो हम मूली को छील के कद्दूकस कर लेते हैं। तो मूली को ग्रेट करने के लिए हम ग्रेटर को इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे ताकि जो हमें इनके जो रेशे हैं ग्रेट किए हुए वो थोड़े लॉन्ग शेप में मिले। तो ये देखिए हमें इस तरह बहुत ही लंबे लंबे रेशे में ग्रेट किया है हमने मूली को। ये देखिए, तो मैंने यहाँ कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। हम इस ग्रेटेड मूली को इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ी सख्त हो जाएगी और इसका जो तीखा टेस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो मैंने ग्रेटेड मूली को बर्फ के साथ आइस क्यूब के साथ कवर कर दिया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। तो चलिए अब हम दाल को देख लेते हैं। ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो प्रॉपरली सोक हो चुकी है। ये देखिए, तो अब हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये याद रखना है कि हमें दाल में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये जो इसका बैटर है राम लड्डू बनाने के लिए ये पतला हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे ऐसे ही पीसना है। इसलिए ग्राइंड करने के लिए मैं दाल को ग्राइंडर में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो हमें इसको पार्ट्स में ही ग्राइंड करना है। इसमें मैं कुछ लहसुन की कलियां, कुछ अदरक और एक हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ। इसमें कुछ ग्राउंड की हुई काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर। तो अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हो। नमक स्वाद अनुसार, हींग पाउडर, अ पिंच ऑफ। तो चलिए अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है। मैं इसको बॉल में शिफ्ट कर लेती हूँ। और इसी ग्राइंडर में हम ऐसे ही पार्ट्स में सारी दाल ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको दाल ग्राइंड करने में प्रॉब्लम आए तो आप जिस पानी में हमने दाल को सोक किया था उसी का यूज़ कर सकते हो, बट इसको हमने बहुत ही कम यूज़ करना है क्योंकि हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस दाल को अच्छी तरह बीट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी पफी हो जाए। हमें इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही बीट करना होगा।
उससे क्या होगा, जो हमारे राम लड्डू हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा तेल जो है वो प्रॉपरली गरम होना चाहिए राम लड्डू तलने से पहले। एक्स्ट्रा ऑयल मैं रिमूव कर देती हूँ और इनको टिश्यू पेपर पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल में कर्ड लिया है 2 टीस्पून, और अब मैं ये जो चटनी हमने बनाई है ग्रीन चटनी, मैं इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ। और इसको मिक्स कर लेते हैं हम। ये जो मूली के पत्तों का तीखापन होता है वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी हमें। तो ऐसे जो कर्ड की थोड़ी सी खटास है, खट्टापन है, वो भी चटनी में मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्प और सॉफ्ट बने हैं अंदर से। बाहर से जितने ही क्रिस्प हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट हैं ये। ये गर्मा गर्म राम लड्डू, a famous street food of Delhi, is ready to serve now. तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।